हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एल के लेक्चरर। दोस्तों, इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th का मैथ का फुल स्टडी प्लान देखेंगे। दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं ये ही स्टडी प्लान फॉलो करके मैंने भी मैथ में 100 में 97 मार्क्स गेन किए हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, 10-15 मिनट का हो सकता है। ऐसा नहीं कि वीडियो को स्किप करके चला जाइएगा, क्योंकि आप कोई भी ऑनलाइन क्लास हो या ऑफलाइन क्लास हो, उसमें 1 घंटा का लेक्चर, 1.5 घंटा का लेक्चर आप लोग बिना किसी भी परेशानी के देख लेते हैं। लेकिन अगर आप यह वीडियो नहीं देखिएगा तो आपको बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि 1-1.5 घंटा लेक्चर देखने से पहले अगर 20 मिनट का स्ट्रेटजी आप देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह हमको तैयारी करना है, किस तरह हमको क्लास में आगे बढ़ना है। क्योंकि यह पूरा जो तैयारी है 1 साल का होने वाला है, और ऊपर से ये मैथ है। मैथ जो है स्टूडेंट को नंबर दिला भी सकता है, और मैथ जो है स्टूडेंट को नंबर घटा भी सकता है। तो मैंने ही यही स्टडी प्लान जो मैं बता चुका हूँ, जो मैं बताने वाला हूँ, यही स्टडी प्लान मैंने भी फॉलो किया है, और मैथ में मेरे 97 मार्क्स आए हैं। तो यही स्टडी प्लान आप लोग के लिए भी लाया हूँ। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह उन बच्चों के लिए कंप्लीट प्लान है जो कि 2025 में 10th में है और 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं। उनके लिए कंप्लीट हम लोग का ये जो मैथ का लेक्चर है वो कंप्लीट लेक्चर है, 0 टू हाई लेवल लेक्चर है। यानी कि इसमें आपको 0 से लेवल, यानी कि इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलेगा तो वो देख लीजिए। इस वीडियो के अंतर्गत सभी चीज़ों को बिल्कुल बेसिक लेवल से बताऊंगा, यानी कि मैथ में जितना भी बेसिक लेवल है सब चीज़ बताऊंगा कि कैसे आपको फॉलो करना है, मैथ को कैसे पढ़ना है। ये सबसे ज़रूरी बात होता है। ऐसा नहीं कि मैथ पढ़ने बैठ चुके लेकिन पढ़ने का कोई तरीका ही नहीं पता कि कैसे हम लोग को पढ़ना है। तो मैथ कैसे पढ़ना है वो बताना है। बुक कौन सा होगा? अभी मार्केट में जो है बहुत सारे पब्लिकेशन का बुक आ चुका है। भारती भवन, NCERT, KC सिन्हा, बहुत सारे बुक आ चुके हैं। तो बुक कौन सा पढ़ना है वो भी बताऊंगा। सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, रिवीजन का सही तरीका क्या है, और सबसे बड़ा बात जो कंसिस्टेंसी, यानी कि लोग क्या करते हैं कि आज पढ़े कल छोड़ दिए फिर परसों पढ़ते हैं, यानी कंसिस्टेंसी नहीं बना रहता है। तो कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें, और हमें तैयारी के दौरान क्या क्या चीज़ नहीं करना चाहिए था। तो यही है आज की इस लेक्चर वीडियो में हम लोग पूरा कवर करेंगे। तो वीडियो के अंत तक में बने रहिएगा। आपको उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही नॉलेजेबल जानकारी मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इसका सिलेबस क्या, यानी जो मैथ चैप्टर हम लोग का, मैथ में कितना चैप्टर है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, तो वही सब देखना है हम लोग को। तो सबसे पहले बताता हूँ कि इसका सिलेबस क्या है, यानी कि जो मैथ है हम लोग का, इसका सिलेबस क्या है। तो इस मैथ में जो कुल टोटल चैप्टर है वो मैथ में कुल 15 चैप्टर है। 15 चैप्टर हम लोग को कम से कम 8-9 मंथ में तैयार करना होता है, पूरा अच्छा से पढ़ना होता है। तो 15 चैप्टर जो है टोटल, उसमें कौन कौन से चैप्टर है। तो फर्स्ट चैप्टर जो हमारा आ जाता है ये हमारा है वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर इसे बोलते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है इसे वास्तविक। सेकेंड चैप्टर जो आता है उसको हम लोग बहुपद कहते हैं, यानी कि पोलिनोमियल। सेकेंड चैप्टर हमारा क्या है तो बहुपद है। थर्ड चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण। उसी प्रकार चौथा चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है द्विघात समीकरण। पांचवा चैप्टर है समांतर श्रेणी। छठा चैप्टर है त्रिभुज। सातवां चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। और आठवां चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय, मोस्ट VVI चैप्टर। कौन सा? त्रिकोणमिति का परिचय, मोस्ट VVI चैप्टर। उसके बाद 9th नंबर में क्या है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। 8वां चैप्टर और 9th चैप्टर, इस दोनों मिला के लगभग कम से कम तो 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, 8वां चैप्टर और 9वां चैप्टर मिला के। 9वां चैप्टर हम लोग का है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। 10वां चैप्टर है वृत्त। 11वां है रचनाएं, जिसमें कि वृत्त पढ़ना है, त्रिभुज की रचनाएं पढ़नी होती है।
12वां चैप्टर है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, यानी कि इसे हम लोग मेंसुरेशन भी कहते हैं, जिसे क्षेत्रमिति कहते हैं। इसमें वर्ग के बारे में, आयत के बारे में पढ़ना होता है। फिर 13 चैप्टर जो हम लोग का है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसी में हम लोग बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, यही सब कि बेलन को काट कर कैसे बनाया जाता है, इसी सब चैप्टर में हम लोग को पढ़ना। 14 चैप्टर जो है ये है सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक्स। इस चैप्टर से जो एक लॉन्ग क्वेश्चन हर वर्ष पूछा जाता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन सांख्यिकी से और एक प्रायिकता से, यानी कि इसमें से 5 मार्क्स वाले और इससे भी 5 मार्क्स। इस दोनों चैप्टर से हमेशा 5 मार्क्स फिक्स है, हर वर्ष 5 मार्क्स पूछा जाता है। तो ये जो है हम लोग का 10th का सिलेबस है, यानी 10th का जो सिलेबस है उसमें कुल 15 चैप्टर है, 1 to 15, जिसमें कि मोस्ट VVI जो हम लोग का चैप्टर है वो है 8, 9, 2, 1, क्योंकि इस सबसे ऑब्जेक्टिव 1, 2, 3, 4, 5 इस सबसे काफ़ी ऑब्जेक्टिव बनता है। आगे वीडियो में बने रहिएगा, आगे आपको सब पता चल जाएगा इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, कितना नंबर का पूछता है। अगर आप इसमें से आधा भी पढ़ लेते हैं तो आप एग्जाम में 100 में 90 नंबर ला सकते हैं। लेकिन आपके पास तो अभी बहुत समय है, अभी अप्रैल मंथ ही चल रहा है, तो अभी से अगर आप लोग पूरा सिलेबस कवर कर लिए यार, क्योंकि हम भी खुद सिलेबस कम से कम तो 6 से 7 मंथ में पूरा सिलेबस कवर कर चुके थे, तो अभी से भी आप लोग के पास 10 मंथ है लगभग। तो 6-7 मंथ में इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए। 6-7 मंथ में सिलेबस ख़त्म करके 2-3 मंथ में पूरा अच्छा से रिवीजन करके 100 में 100 आप लोग को लाना है। तो सबसे पहले सिलेबस जानिए। तो सिलेबस आप लोग जान चुके हैं कि यही हम लोग का सिलेबस है। अब सिलेबस के बाद आएंगे एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो एग्ज़ाम पैटर्न के लिए हम लोग देखते हैं, ये हमारा एग्ज़ाम पैटर्न है। एग्ज़ाम पैटर्न के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मैथ जो सब्जेक्ट है, ये हमारा मैथ सब्जेक्ट है। मैथ सब्जेक्ट है, इसमें से 2 तरीक़ा से क्वेश्चन पूछता है। एक टाइप रहता है ऑब्जेक्टिव टाइप का और दूसरा जो रहेगा वो सब्जेक्टिव रहेगा। यानी कि ऑब्जेक्टिव टोटल 50 मार्क्स के होते हैं, यानी कि इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 में आपको कोई 50 को पिक करना है, यानी कि चुन के 50 क्वेश्चन बना देना है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। और सब्जेक्टिव भी 50 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जिसमें 2 तरीक़ा से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक हमारा पूछा जाता है सब्जेक्टिव में 2 नंबर वाले प्रश्न, जिसे हम लोग क्या कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। ये 2 नंबर वाले प्रश्न को लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं और 5 नंबर वाले प्रश्न को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। कितने कितने प्रश्न आते हैं इसमें, तो 2 नंबर वाले जो प्रश्न होंगे उसमें 30 प्रश्न आएंगे, यानी कि 30 प्रश्न में 15 बनाना है, यानी 30 प्रश्न आएंगे जिसमें कि 15 बनाना। और दीर्घ उत्तरीय वाले जो कि 5 नंबर वाले होते हैं उसमें 8 प्रश्न आएंगे, जिसमें कि 4 आपको बनाना है। तो यही हम लोग का एग्ज़ाम पैटर्न है, यानी कि ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा 50 मार्क्स का, सब्जेक्टिव 50 मार्क्स का। तो सब्जेक्टिव 2 तरीक़ा से 30 मार्क्स का, 30 प्रश्न में 15 सब्जेक्टिव में लघु उत्तरीय बनाना है और दीर्घ उत्तरीय जो है 8 में 4 बनाना होता है। तो कुल मार्क्स कितने हुए, टोटल मार्क्स हम लोग टोटल मार्क्स जानेंगे। तो टोटल मार्क्स 50 मार्क्स का हम लोग का हो गया ऑब्जेक्टिव। उसके बाद 2 नंबर वाले जो होते हैं 30 पूछते हैं, जिसमें 15 बनाना होता है और हर क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी कि 30 नंबर हो गया 2 अंकीय प्रश्न। उसके बाद 5 अंकीय प्रश्न 8 प्रश्न पूछते हैं, जिसमें 4 बनाना होता है, यानी कि 5 4 जा 20 नंबर, यानी कि 20 नंबर हो गए लॉन्ग आंसर से। तो टोटल नंबर कितना होगा 100। और आपको इसी प्लान के साथ इस 100 नंबर के लिए तैयारी करना है। तो ये हमारा हो गया एग्ज़ाम पैटर्न। इस एग्ज़ाम पैटर्न को आप लोग फॉलो कीजिएगा तो ज़रूर से ज़रूर अच्छा तैयारी हो जाएगा, क्योंकि मैथ जो होता है मैथ स्टूडेंट के लिए बहुत ही, और ख़ास करके सभी बोर्ड के बच्चों के लिए मैथ जो होता है सबका मजबूत होता है, क्योंकि मैथ में सब ध्यान देते हैं। लेकिन मैथ में रोड मैप होना चाहिए, सही रोड मैप से चलिए, मैथ में अच्छा नंबर आएगा। मैथ का जो पढ़ने का तरीका होता है, क्योंकि मैथ का 4 मंत्र लिखें। मैथ का 4 मंत्र क्या होता है कि सबसे पहले मैथ में 4 मंत्र में आएगा एक थ्योरी, THEORY, यानी कि थ्योरी। थ्योरी में क्या होगा
कि आप लोग जैसे कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, जैसे वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं, तो वास्तविक संख्या से रिलेटेड जितने भी थ्योरी होते हैं वो सबको नोट डाउन करना है पहले कॉपी में। नोट डाउन करेंगे कॉपी में, उसके बाद थ्योरी से संबंधित फिर आएंगे फॉर्मूलाज, MULAS, यानी कि फॉर्मूला। हर चैप्टर में फॉर्मूलाज होते हैं क्योंकि मैथ जो है फॉर्मूला पर ही बना है। तो सबसे पहले थ्योरी आएंगे, फिर फॉर्मूलाज आएंगे, उसके बाद क्या आता है, तो थर्ड जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, रिवीजन। रिवीजन यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रिवीजन मैथ जो है थ्योरी है, फॉर्मूलाज है, रिवीजन है एंड प्रैक्टिस, PRACTIC क्या है, प्रैक्टिस। मैथ जो है ये हमारा प्रैक्टिस का भी है, मैथ में प्रैक्टिस भी चाहिए। तो मैथ का जो 4 मंत्र है, मैथ का यहाँ पर मैंने मंत्र इसलिए लिखा क्योंकि अगर ये 4 चीज़ आपको आता है तो मैथ आपके लिए काफ़ी इजी होने वाला है। मैथ का फॉर्मूला जो है 4 ही मंत्र है। पहला थ्योरी, यानी कि थ्योरी कवर करना है, फॉर्मूलाज कवर करना है, रिवीजन डेली करना है, उसके बाद प्रैक्टिस यानी कि जैसे कि PYQs हो गए, क्वेश्चन हो गए, ये सब का प्रैक्टिस करना है। ये सब का प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि मैथ जो होगा उसके बाद आप क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा आप लोग को। मैथ में प्रोसेस सक्सेस पाने का एक ही है, मैथ का प्रोसेस। सबसे पहले कंप्लीट सिलेबस कीजिए, सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद रिवीजन कैसे करना है, तो 1 करना है, 3 करना है, 7। 1 3 7 का नहीं मतलब हुआ कि जिस दिन आप पढ़ रहे हैं उस दिन कीजिए, उसका तीसरा दिन कीजिए और एक 7वां दिन कीजिए, यानी कि 1 3 7 इस रूल को अपनाइए। जिस दिन मैथ पढ़ रहे हैं उस दिन कीजिए, थर्ड दिन कीजिए और 7वां दिन यानी कि वीक में एक बार कीजिए। पहले सिलेबस कंप्लीट, रिवीजन, फिर प्रैक्टिस जो होता है वो करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि PYQ आपका नहीं रहेगा तो प्रैक्टिस अच्छा नहीं होगा। जब प्रैक्टिस नहीं होगा तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। कंप्लीट सिलेबस कीजिए, रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, देन आप लोग गॉट कीजिए, यानी कि सक्सेस पाइए। यही हम लोग का मैथ का मंत्र है। मैथ में अगर अच्छा नंबर लाना है तो इस प्लान को आप लोग को अपनाना पड़ेगा। इस प्लान के साथ, इस प्रोसेस के साथ एक बात का ध्यान रखें, क्योंकि कहीं भी आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले एक फिक्स टीचर कीजिए, चाहे टीचर ऑनलाइन का हो या ऑफलाइन का हो, सबसे पहले फिक्स टीचर करना होता है। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन वाले टीचर जो है कुछ अलग थ्योरी पढ़ा रहे हैं, सबका अलग अलग पढ़ाने का तरीका होता है। मैथ जो है हज़ारों तरीक़ा से बन सकता है। तो इसमें आपको प्रॉब्लम क्या होगा कि ऑनलाइन में आप कुछ और पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन में कुछ और पढ़ रहे हैं, जिससे आपको दोनों को लेकर चलने में बहुत ही दिक्कत हो जाएगा, जिससे आप पर प्रेशर बढ़ जाएगा, यानी कि प्रेशर पर कोई भी काम नहीं कर पाइएगा। यानी कि सबसे पहले ये फिक्स कीजिए टीचर को, ऑनलाइन पढ़ना है तो ऑनलाइन पढ़िए, ऑफलाइन पढ़ना है तो ऑफलाइन पढ़िए। सबसे फर्स्ट पढ़ने का तरीका में कि टीचर को फिक्स कीजिए। उसके बाद सेकंड क्या होता है कि प्रिपेयर सेल्फ कॉपी नोट्स, खुद का कॉपी नोट्स पढ़ाइए। ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो यहाँ टीचर आपको क्या करेंगे, पैनल PDF दे देंगे या फिर हैंड रिटन नोट्स दे देंगे या फिर PPT टाइप का कुछ होता है दे देंगे। तो उससे क्या होगा कि आपका माइंड जिसे उसको गेन या कैप्चर नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप अपना खुद का नोट्स बनाइएगा तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पर क्या लिखे हैं, कैसे क्या किए हैं। उससे आपका माइंड क्या होगा, एक्टिव रहेगा तुरंत कि हम लोग ऐसे बनाए हैं, और किसी का PDF देख के कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो सबसे पहले खुद का प्रिपेयर नोट्स यानी कॉपी नोट्स, प्रिपेयर सेल्फ कॉपी नोट्स तैयार कीजिए। उसके बाद थर्ड में आता है कि चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन, यानी कि PYQ हो या लॉन्ग आंसर हो या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो, उसको चैप्टर वाइज कीजिए, नहीं तो टॉपिक वाइज कर सकते हैं। जैसे आपको सुविधा हो वैसे करके प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही बेटर है। प्रैक्टिस, मैथ जो है प्रैक्टिस का ही खेल है, इसमें कुछ याद करने का नहीं होता। थोड़ा मोड़ा फार्मूला जो होता है वो भी प्रैक्टिस करते करते आप क्वेश्चन पर ये फार्मूला लगा रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन पर फार्मूला लगाएं, आपको पूरा याद हो जाएगा फार्मूला। तो मैथ जो है सीधा प्रैक्टिस का खेल है। और देन फाइनली
यू विल गेट सक्सेस। और फाइनली आप क्या कर सकते हैं, जो आप चाह रहे हैं कि मैथ में हमको क्या लाना है 100 आउट ऑफ 100, ये आपका हो जाएगा। कैसे होगा, तो उसके लिए आपको 4 चीज़ करना पड़ेगा। पहले फिक्स टीचर कीजिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन। खुद का कॉपी नोट्स बनाइए, चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और फाइनली जो है कॉपी आप लोग क्या कर सकते हैं, नोट्स को रिवीजन कीजिए, और फाइनली यू विल गेट सक्सेस। इस तरह आप लोग सक्सेस कर सकते हैं। तो ये सब तो हो गया एग्ज़ाम पैटर्न। हम लोग का एग्ज़ाम पैटर्न क्या था, मैथ का जो 4 मंथ है, जैसे थ्योरीज, फॉर्मूला, रिवीजन, प्रैक्टिस, ये सब था। क्वेश्चन कितना पूछे जाते हैं, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ये सब तो हो गया। लेकिन अब तैयारी के दौरान बहुत सारे लोग होते हैं कि बहुत सी मिस्टेक कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए था। उन सब पर भी बातें करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट के लिए क्या करना है जितना ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या नहीं करना चाहिए। तो हम लोग क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसको तो जान चुके हैं कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, मैथ का 4 मंत्र क्या है, मैथ के लिए हम लोग को करना क्या चाहिए, फिक्स टीचर करना चाहिए, कॉपी सेल्फ बनाना चाहिए, ये सब तो जान चुके हैं। लेकिन अब क्या नहीं करना चाहिए वो जानेंगे। तो चलिए अब वो जानते हैं। सबसे पहले इस तैयारी के दौरान, यानी डोंट डू दिस मिस्टेक, इस तैयारी के दौरान मिस्टेक्स क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो प्रिपेयर फॉर मल्टी टीचर। अभी मैंने आपको वही बताया कि बहुत सारे टीचर से तैयारी नहीं करना चाहिए, कि कोई होते हैं कि ऑनलाइन करते हैं, कोई ऑफलाइन करते हैं, कोई ऑनलाइन में बहुत सारे टीचर को करते हैं, उनसे थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, थोड़ा दूसरा से कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना होता है, क्योंकि सब वाला अपना अपना तरीका से पढ़ाते हैं। तो इसके कारण जो होता है स्टूडेंट को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो प्रिपेयर फॉर मल्टी टीचर, यानी मल्टी टीचर, बहुत सारे टीचर से तैयारी मत कीजिए। ये सबसे पहला और मोस्ट वीवीआई मिस्टेक है जो बहुत सारे बच्चे करते हैं, कि बहुत सारे टीचर से पढ़ते हैं। तो वैसा हम लोग को बहुत सारे टीचर से नहीं पढ़ना चाहिए। तो इस मिस्टेक को ध्यान में रखना चाहिए। प्रिपेयर फॉर मैनी बुक्स। अभी मैंने बुक्स के भी बारे में बताया कि बेस्ट बुक कौन सा होना चाहिए। तो प्रिपेयर फॉर मैनी बुक्स, बहुत सारे बुक्स से तैयारी नहीं करना चाहिए। जैसे कि कोई मैथ जो पढ़ रहा है वो NCERT पढ़ रहा है, NCERT, कोई NCERT है, कोई भारती भवन बुक पढ़ रहा है, कोई KC सिन्हा बुक पढ़ रहा है। तो ये सब नहीं करना चाहिए। प्रिपेयर फॉर मैनी बुक्स, हमें बहुत सारी किताबों से तैयारी नहीं करना चाहिए। तीसरा मिस्टेक्स लोग क्या कर देते हैं कि अवॉइड रिवीजन, यानी कि रिवीजन नहीं करते, रिवीजन को अवॉइड करते हैं। तो ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। आप कितना भी मल्टी टीचर से पढ़ लीजिए, आप बहुत सारे बुक से भी पढ़ लीजिए, लेकिन आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही मिस्टेक्स है। रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस, यानी अवॉइड प्रैक्टिस, यानी कि अगर रिवीजन नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, उसके बाद इनकन्सिस्टेंसी, अगर आप लगातार नहीं पढ़ रहे हैं, आज 10 घंटा पढ़ लिए, कल 1 घंटा भी नहीं पढ़ें, तो ये इनकन्सिस्टेंसी जो है ये क्या होता है, आपका लय तोड़ देगा। यानी कि पढ़ने का कभी मन करेगा, कभी नहीं करेगा। तो ये सब जो मिस्टेक्स है, ये सब मिस्टेक्स के कारण ही आप अपना सक्सेस से दूर हो जाइएगा। और जो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेगा, वो ज़रूर उससे ज़रूर मैथ में तो 100 में 100 ला सकता है, क्योंकि मैथ में बहुत बच्चे के 100 में 100 आ चुका है। तो आपका भी आ सकता है, लेकिन कब, जब ये सब आप मिस्टेक्स नहीं करेंगे, जो रूटीन बताया वो फॉलो करेंगे। उसके बाद क्या है, चेंजिंग स्ट्रेटजी टाइम टू टाइम। बहुत सारे होते हैं कि आज बहुत सारे कॉपी में एकदम अच्छा से टाइम लिखे हैं कि इतना टाइम में हमें ये करना चाहिए, 8 से 10 पढ़ना है, 10 से 11 ये करना है। अब टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन 2 दिन बाद उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो चेंजिंग नहीं करना है, टाइम टू टाइम जो हम लोग का स्टडी प्लान है उसको चेंज नहीं करना है। तो ये सब कुछ मिस्टेक्स है जो कि आप लोग अगर फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली अनसक्सेसफुल हो जाइएगा। अगर आप लोग फॉलो नहीं करते हैं, यानी कि इन सब से दूर रहते हैं, तो आप लोग सक्सेसफुल के सीढ़ी पर जा चुके हैं। आप लोग जो 100 में 100 मैथ में भी ला सकते हैं, इन सब से दूर रहकर। फॉर माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, यानी कि मैं भी बोर्ड एग्जाम दिया हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि आई गोट 97 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन बोर्ड एग्जाम। कितना है, 97/100। कैसे आया, तो ये सब को अवॉइड किए हैं,
ये सब चीज़ से दूर रहें। जो स्टडी प्लान आपके लिए लाए हैं उस स्टडी प्लान को पूरा तरीके से अच्छा तरीके से फॉलो किए, रिवीजन टाइम टू टाइम किए, प्रैक्टिस किए। 5 घंटा ही पढ़ते थे लेकिन डेली पढ़ते थे, कंसिस्टेंस रहें। तो इन सब को फॉलो करके इतना मार्क्स आया। वो भी 2-3 मार्क्स बताया आपको कटा कुछ मिस्टेक्स के कारण, जैसे कि मैथ में बहुत सारे होते हैं कि सॉल्यूशन को सीक्वेंस वाइज लिखना पड़ता है, बहुत सारे साइन देने पड़ते हैं, तो उन सब के कारण 1-2 मार्क्स कट चुके थे, नहीं तो 100 में 100 आने का संभावना था। तो ये सब फॉलो करके आप लोग 100 में 100 ला सकते हैं, क्योंकि जर्नी इज नॉट ईजी। जर्नी जो है ईजी नहीं है, जर्नी इज नॉट ईजी। ये जर्नी ईजी नहीं है। अगर आप यहाँ है, यू आर हेयर, देखिए क्या कितना अच्छा चित्र से आप लोग को समझा रहे हैं बना के कि अगर आप यहाँ हैं तो अब भी आपको यहाँ से यहाँ आने में बहुत चीज़ आएंगे, जैसे फियर, डर लगेगा कि होगा या नहीं, असफलता का डर लगेगा, डिस्ट्रैक्शन रहेगा बहुत सारे, जैसे मोबाइल है ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन सकता है, लेकिन जो मोबाइल का अच्छा से यूज किया उसके लिए तो ये काफ़ी यूज़फुल हो जाएगा। अगर आप यहाँ हैं तो यहाँ से यहाँ आने में, आपको जीतने में इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ से अगर आप जीत गए तो आप लाइफ में भी जीत गए। आप मैथ में जितना अचीव करना चाहते थे वो भी हो गए। तो इन सब चीज़ से बचने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा। तो यूट्यूब बिकम मेंटली स्ट्रॉन्ग, कम से कम मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। और मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे बनते हैं? तो मेडिटेशन, मेडिटेशन करना होगा, अफर्मेशन करना होगा। अफर्मेशन क्या? तो अफर्मेशन में जैसे आप बोलिए अपने आप से कि आई एम टॉपर, मैं ही टॉपर हूँ। ये अफर्मेशन हुआ कि आप जब बोलना ही है, जब सोचना ही है तो पॉजिटिव सोचेंगे, नेगेटिव क्यों सोचेंगे कि मैं टॉपर हूँ, 2026 में मैं टॉप करूँगा। ये सब अफर्मेशन बोलिए। आई एम वर्किंग हार्ड फॉर अचीव माई गोल्स, यानी कि मैं अपने गोल को अचीव करने के लिए हार्ड वर्क भी करूँगा। आई एम डूइंग इट फॉर माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स के लिए ये सब करूँगा, लेकिन ज़रूर करूँगा। ये सब अफर्मेशन है, तो ये सब बोलिए। और फाइनली जो है इतना आप कर लेते हैं तो आप लोग क्या सक्सेस पा सकते हैं। इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप लोग ज़रूर से ज़रूर अच्छा नंबर लाएंगे। जब मैं इस स्ट्रेटजी जब मैं इस स्टडी प्लान को फॉलो करके मैथ में 97 मार्क्स ला चुका हूँ, तो आप लोग ज़रूर इस स्टडी प्लान को फॉलो करके 100 में 100 ला चुके होंगे, लाएंगे 100 में 100 इस स्टडी प्लान को फॉलो करके लाएंगे। तो अंत में मैं इतना ही बोलता हूँ कि आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। ये आप लोग का स्टडी प्लान रहा है, टोटल इतना स्टडी प्लान रहा है हम लोग का। इसको अच्छा से अगर आप लोग अपने लाइफ में उतार लेंगे, सिलेबस जान जाएंगे अच्छा से, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। तो हम लोग इस वीडियो में क्या क्या देंगे कि सिलेबस क्या है हम लोग का, सिलेबस के बाद हम लोग का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न के बाद मैथ का जो 4 मंथ होता है, थ्योरी, फार्मूलाज, रिवीजन, प्रैक्टिस, ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बिना तो मैथ कुछ है ही नहीं। ये मान लीजिए मैथ का 4 ब्रांच है। प्रोसेस क्या है? कंप्लीट, रिवीजन, प्रैक्टिस, देन सक्सेस। क्या क्या करना पड़ेगा? तो टीचर फिक्स कीजिए, प्रिपेयर सेल्फ नोट्स, कॉपी बनाइए, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कीजिए, एंड फाइनली यू विल गेट सक्सेस। और फाइनली आप सक्सेस पाइए। क्या क्या नहीं करना चाहिए, मिस्टेक्स, तो ये सभी मिस्टेक्स नहीं करना चाहिए था, तो मैंने विस्तार से समझाया है कि मल्टी टीचर से नहीं पढ़ना चाहिए, बहुत सारे बुक से नहीं पढ़ना चाहिए, कोई एक बुक फॉलो करना चाहिए। और NCERT जो है वो बेस्ट है। NCERT से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बाहर नहीं पूछेगा। रिवीजन करना चाहिए, एनी टाइम रिवीजन को अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए, कंसिस्टेंसी बनाना है डेली। और टाइम जो है एक बार अपने अनुसार फिक्स कीजिए, यानी कि डेली टाइम चेंज मत कीजिए। और मैंने कुछ अपना एक्सपीरियंस भी बताया कि मैं कैसे लाया हूँ 97 मार्क्स। उसके बाद ये सब जो है अफर्मेशन है, ये सब भी आप लोग को बोलना है ताकि आप लोग जो है मोटिवेट रहे एनी टाइम। और अंत में इतना ही कहूँगा कि इस वीडियो को आप अच्छा से देख चुके, अगर आप यहाँ पर अंतिम तक वीडियो के बने हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप लोग मैथ में 100/100 ला सकते हैं। तो अंत में आपको मैं बधाई दूंगा कि आप लोग इस स्टडी प्लान को फॉलो कीजिए और बोर्ड एग्ज़ाम जो है 2026 में, उसमें आप लोग 100 में 100 लाइए, यानी कि मैथ में जो है 100 में 100 आ सकता है। आपके लिए बेस्ट ऑफ लक।
और अंतिम में आपको बोलता हूँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने 2 दोस्त को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। 2 दोस्त के पास यह ज़रूर भेज दीजिएगा, उनको भी बताइएगा कि ये 2026 का बेस्ट स्टडी प्लान है। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर 2 दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा और इस स्टडी प्लान को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू देखने के लिए। अंतिम तक आप लोग बने रहें। मैं आशा करता हूँ कि अगर अंतिम तक आप लोग बने रहें तो आप लोग बहुत उस बच्चे से आगे है जो पूरा वीडियो नहीं देखे होंगे। यानी कि अगर पूरा वीडियो आप देख चुके होंगे तो आप ज़रूर से ज़रूर कुछ अच्छा इसमें से स्टडी प्लान अपना तैयार कीजिए। इन सब मिस्टेक्स से दूर रहिए। बाकी बात तो आपका, मैथ में 100 में 100 आना तय है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।